निधिवन के, जो कहा जाता है कि वो गोपियां ही हैं जो सूर्यास्त के बाद अपने असली रूप में आती हैं, उनको छेड़ने की कोशिश करते हैं, उनको हाथ लगाते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो इसलिए ब्लॉक कर दिया गया है अभी। तो उसने देखी समाधियाँ आजकल बता देते हैं लोग कि ये किनकी समाधियाँ हैं। तो जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, निधिवन से ही लगी हुई कुछ समाधियाँ हैं जो ऐसे लोगों की समाधियाँ हैं जो निधिवन में श्री कृष्ण जी की रास लीला देखने के लिए गए हुए थे। सूरज ढलने के बाद वो कहीं पे छुपे हुए थे और उन्होंने श्री कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त कर लिए, उन्हें रास लीला करते हुए देख लिए और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि श्री कृष्ण जी किसी की जान लेते हैं, कतई नहीं। इसका मतलब ये है श्री कृष्ण के तेज को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी को एक बार देख ले तो बस जीवन में अब क्या रखा हुआ है, परम आनंद परमेश्वर प्राप्त हो गए हैं उन्हें, इसीलिए शायद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हाँ, चांदनी को वही समाधियां दिखी तो वो समझ नहीं पाई कि ये कौन है। तो एक साइड से पुजारी जी क्रॉस हो रहे थे, चांदनी ने उन समाधियों के बारे में पूछी, पुजारी जी ने बता भी दिए। उसने सोची ये तो सचमुच में बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं एक बार ज़रूर देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तो कोई ऐसी महापुरुष नहीं हूँ, मैं देह त्याग नहीं करूँगी, मैं उनसे आशीर्वाद ले लूँगी और बोलूँगी कि मुझे जीवन में जो कुछ भी चाहिए आप प्रदान कर दीजिए, जिस प्रकार से आपने मेरी रूममेट ललिता और भी कुछ लोगों को प्रदान किए हैं, वैसा आशीर्वाद मुझे भी दे दीजिए। बेचारी नादान चांदनी वहाँ पे थोड़ा सा और दर्शन करिए, थोड़ी घूमी फिरी और ये पाई कि जब 5:30 के आसपास का समय हो रहा था तो धीरे धीरे करके लोग निधिवन को खाली करने लगे। वो गई और निधिवन में एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। जब प्रॉपर सूरज ढलने का समय हो जाता है तो निधिवन बंद होने लगता है प्रॉपरली। उसने ये पाई कि सभी लोग अब तेजी से निधिवन को खाली करने लगे हैं। कुछ बंदर भी पेड़ों में बैठे हुए थे, कुछ पक्षियां भी थी, कुछ कीड़े मकोड़े तक, वो सब निधिवन से भागना शुरू कर दिए हैं, चूहे भी। उसको बड़ी घबराहट सी हुई कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इंसानों को तो मालूम है कि कृष्ण जी यहाँ पर आते हैं, उनको नहीं देखना है, लेकिन ये जानवरों को कैसे पता, जानवर भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसने प्रॉपरली नोटिस करी है, पेड़ के पीछे छिपे छिपे उसने ये भी नोटिस करी कि पेड़ भी थोड़े विचित्र है। पेड़ का जो पूरा जो भाग है वो पूरा सूखा हुआ है, पूरा एकदम बूढ़ा पेड़ दिखाई देता है पूरी तरीके से, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर हरियाली है। ये साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है उसको समझ में नहीं आ रहा था। और यही सब कुछ सोचते 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 पूरा मंदिर, पूरा निधिवन खाली हो गया और कोई सर्च करने भी आया कि कोई रुक तो नहीं गया है और किसी को कोई नहीं मिला और प्रॉपरली अब अंधेरा होने का समय हो गया और ये अकेली है अब निधिवन के अंदर।